अस्सलाम वालेकुम जी। आज का प्रैक्टिकल हम करने वाले हैं फुल सबट्रैक्टर एक्सपेरिमेंट। मगर आज जो सारा हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे वो नैंड गेट की मदद से, यानी दूसरे लफ्जों में यूनिवर्सल गेट की मदद से फुल सबट्रैक्टर बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं सारा जो मैंने इस्तेमाल किया 7400 आईसी यूज की है। तो टू इनपुट ये आईसी है। तो आपके पास इसमें अगर आप देखें तो मैंने नंबरिंग की है, 9 नैंड गेट हमें चाहिए, जबकि एक आईसी में 4 नैंड गेट अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब हमें 3 आईसीज चाहिए होगी। ठीक है, तो 3 7400 आईसीज लगाएंगे। अब आप पहले समझ सकते हैं 1 और 2 पे इनपुट है, 4 और 5 पे इनपुट है, 9 और 10 पे इनपुट है और 12 और 13 पे इनपुट है। तो हम जितना भी आगे लेके चलेंगे यहाँ से ये सीक्वेंस बनाएंगे कि ये 1 नंबर गेट, ये 2, ये 3, ये 4, फिर इसी तरीके से ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 और अगला फिर क्या हो जाएगा 9। यानी कि इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज मैं नंबरिंग दूंगा कि 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 और फिर 9 के तौर पे। ठीक होगी बात। तो शुरू करते हैं, आईसीस को प्लेस करते हैं सबसे पहले। अब हम जानते हैं कि नैच को आपने हमेशा अपने लेफ्ट के ऊपर रखना होता है ताकि आपके पास 14 नंबर पिन ऊपर की तरफ आ सके। तो ये पहली आईसी हमने प्लेस कर दी 7400। फिर इसी तरीके से दूसरी आईसी भी प्लेस कर देते हैं, पास पास ही लगा देते हैं। तो ये अगली आईसी हमने 7400 प्लेस कर दी और ये थर्ड वन हम प्लेस करने जा रहे हैं 7400। तो जनाब ये तीनों आईसीज मैंने प्लेस कर दी। अब हमने सबसे पहले जानते हैं हमेशा की तरह कि सबको पहले वीसीसी देना है और ग्राउंड देना है। जब नैच आपका सबका लेफ्ट पे है तो ये सारी 14 पिन आईसी है, तो 14 नंबर वीसीसी, 7 नंबर ग्राउंड। तो सबकी 14 को पहले क्या करते हैं, वीसीसी प्रोवाइड कर देते हैं। तो पहली आईसी को, फिर दूसरी और फिर तीसरी को। तो ये मैं सबको वीसीसी दे रहा हूँ। तो जनाब ये अब आपके पास सबको मैंने वीसीसी दे दी। अब सेम पैटर्न पे 7 नंबर पिन पे सबको क्या करेंगे, ग्राउंड करेंगे। तो ये 7 नंबर पिन से हमने ग्राउंड करना शुरू किया। तो अब आपके पास अब यहाँ से हम लेंगे और इसे ग्राउंड कर देंगे, फिर लास्ट वन और ये आ जाएगी आपके। तो देखा जनाब आपने, हमने सबसे पहले काम कर लिया कि अपने लिए आईसीस को तैयार कर लिया है, सबको वीसीसी दे दी, सबको ग्राउंड दे दिया। अब हम पहले एक हिस्सा शुरू करेंगे जिसमें हमें सिर्फ 2 इनपुट्स रिक्वायर्ड हैं। इन 2 इनपुट्स को हम अपने लिए रिप्रेजेंट कर लेते हैं 2 मुख्तलिफ कलर्स के साथ। एक को हम नाम दे दे, एक को हम ब्लू कह लेते हैं, एक को हम रेड, यानी ए और बी का जो काम करेंगी मेरे लिए। ठीक है, अब आपके सामने इनको ज़रा थोड़ा-सा नीचे कर लेते हैं। तो ए अब आपके पास ब्लू कलर में है, बी आपके पास रेड कलर में है। सबसे पहले ए ने जाना है गेट नंबर 1 की इनपुट पे और गेट नंबर 2 की इनपुट पे। मैंने आपको समझाया कि हमने एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग की है, 1 2 3 4। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से पिन उठाता हूँ और आपके पास हम इसको 1 नंबर गेट पे लेके जाते हैं सबसे पहले। तो ये देखें, मैंने यहाँ से उठाया इसे और इसे मैंने पिन नंबर 1 पे दे दिया। तो ये ए की मैंने प्लेसिंग कर दी। ठीक हो गया। अब ए ने कहाँ जाना है, ए ने गेट नंबर 2 में जाना है। तो ए गेट नंबर 1 पे तो आ गई, पिन नंबर 1 पे। अब जब 2 में जाएगी तो गेट नंबर 2 ये है, इसे मैं 13 नंबर पिन पे दे दूंगा। तो यहीं से हम इसे उठाते हैं और ये अब हमारे पास 13 नंबर पिन पे मैं इसे प्लेस कर देता हूँ। तो ये ए जनाब अब आपके पास आ गया 13 नंबर पिन के ऊपर। ठीक होगी बात। तो जनाब अब आप देख सकते हैं कि ए को हमने प्लेस कर दिया है। अब आपके सामने यहाँ से आपको अच्छा व्यू नज़र आ रहा होगा कि ए हम लेके आए हैं पिन नंबर 1 पे और ए हम लेके आए हैं पिन नंबर 13 पे। ठीक, अब हमने किसके साथ चलना है, बी के साथ। तो जब हम बी लगा रहे होंगे तो अब आप देखें कि बी ने भी गेट नंबर 1 पे जाना है, तो वो गेट नंबर 1 यहाँ पे पिन नंबर 2 पे आ जाएगा। फिर आपके बी ने जाना है गेट नंबर 3 पे, तो गेट नंबर 3 हम 9 10 में से ले लेंगे। तो मैं अब 2 वायर्स यहाँ से उठाता हूँ और अब आपके सामने ए बी को 2 मुख्तलिफ गेट्स पे लगाता हूँ। तो सबसे पहले ये हमने आपके पास
बी को अब लगाना है जनाब इधर गेट नंबर पिन नंबर 2 पे, पहले गेट की जो आपके पास थी। ठीक हो गया। अब आपके पास ये वाला गेट इस्तेमाल हो चुका है, गेट नंबर 1 जिसे मैंने कहा था। अब गेट नंबर 3 कौन सा होगा? 9 10 वाला। तो यहीं से हम बी को उठाएंगे और उसे लेके जाएंगे पिन नंबर 9 या 10 पे। तो किसी एक में दे देते हैं, तो मैं यहाँ पे 10 पे दे रहा हूँ। ठीक होगी बात ये भी। अब आपके पास जो सिचुएशन है, अब आप देख सकते हैं कि बी की भी दोनों इनपुट्स आ चुकी हैं, यानी बी को हमने गेट नंबर 1 की 2 नंबर पे दिया और फिर बी को हमने गेट नंबर 3 के 10 नंबर पे दिया, यानी ये वाला आपने यहाँ पे लगा दिया। तो ये हिस्सा पूरा हो गया। अब जो 2 और 3 की आउटपुट है, उससे पहले 1 की आउटपुट गेट नंबर 2 में भी जाएगी, 1 की आउटपुट गेट नंबर 3 में भी जाएगी। तो 1 की आउटपुट लेते हैं, तो हम इसे कलर दे लेते हैं। तो यहाँ से ये जो 1 की आउटपुट हम लगाते हैं, ये गेट नंबर, मैं क्या करता हूँ कि गेट नंबर ये 2 में लगाता हूँ यहाँ से, और इसे ये गेट नंबर पिन नंबर 3 पे देते हैं। अब आप देखो कि मैंने क्या किया है कि जो गेट नंबर 1 की आउटपुट थी वो गेट नंबर 2 में दे दी, यानी 3 को उठाया 12 में दे दिया। तो 3 आपको 12 में जाती हुई दिख रही है यहाँ पे। ठीक है। अब इसी जो गेट नंबर 1 की आउटपुट है, यानी 3 ने जाना है गेट नंबर 3 पे, यानी 9 नंबर पिन पे हम इसे दे देंगे। तो इसी कलर से मैं उठाता हूँ। तो अब आपके पास यहाँ से ही मैं इसे लूँगा और अब आप देखेंगे कि मैं इसे गेट पिन नंबर 9 पे दे दूँगा। ठीक, तो ये पिन नंबर 9 पे हम इसे लेके जा रहे हैं, दिस वन। जी, अब आपके सामने हमने यहाँ से जो पिन नंबर 1 उठाई, ये आउट नंबर गेट नंबर 1 की जो आउटपुट उठाई 3 नंबर से, वो कहाँ कहाँ गई? 12 पे गई, और वो कहाँ गई? 9 नंबर पे गई। तो अब आप ये वाली दो वायर्स को 12 और 9 पे जाता हुआ देख रहे हैं, 3 से ये जा रही है। ठीक, अब क्या जनाब, यहाँ तक ये हिस्सा पूरा हो गया। अब हमने 2 की जो आउटपुट है, यानी यहाँ से, और जो 3 की आउटपुट है वो गेट नंबर 4 में लानी है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से अब गेट नंबर 2 की आउटपुट उठाता हूँ, एक डिफरेंट कलर ले लेते हैं। तो यहाँ से मैंने इसकी आउटपुट उठाई, या और इसे मैं अगले गेट में ला रहा हूँ, यानी 4 नंबर पे दे रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं मैंने जो आपके पास 11 नंबर पिन थी वहां से उठाया और उसे पिन नंबर 4 पे दे दिया, यानी गेट नंबर 2 की आउटपुट गेट नंबर 4 में आ गई। ये गेट नंबर 4 था, तो 11 से 4 पे आ रहा है। अब 3 की आउटपुट यानी 8 नंबर से हम आएंगे 5 पे। तो मैं क्या करता हूँ कि भाई 5 जो आपके पास 8 नंबर से उठाता हूँ और आपको ले आते हैं इधर कहाँ पे? 5 नंबर पिन पे। तो ये अब आपके सामने 5 नंबर पिन पे हमने इसे लगा दिया। तो अब आप देख सकते हैं, हम थोड़ा सा इसे हाईलाइट कर देता हूँ ऐसे, अब समझ आ रही है क्या? ठीक है। तो अब आपके सामने सिचुएशन समझ आ रही है आपको कि भाई अब आपने यहाँ से 8 नंबर उठाई और ये वाले गेट की आउटपुट यानी 3 नंबर की आउटपुट कहाँ ले आए? 5 पे ले आए। तो ये गेट नंबर 4 था हमारे लिए। अब यहाँ तक ये हिस्सा पूरा हो गया। अगली आईसी अब शुरू होने वाली है जिसपे हम 5 6 7 8 का नाम देंगे। तो ये नंबर 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। ठीक है, इसी पैटर्न पे हम एंटी क्लॉकवाइज गेट नंबरिंग करेंगे। तो अब जो 4 की आउटपुट है वो 5 में जा रही है। तो मैं क्या करता हूँ, और फिर वही 4 की आउटपुट 6 में भी जा रही है। तो वहीं से हम दो इनपुट्स जो इसकी आउटपुट है वो इनपुट बनाते हैं। तो गेट नंबर 4 की जो आउटपुट है वो 6 नंबर पे है। तो ये देखिए मैंने सॉरी यहाँ से 6 नंबर पे, तो ये मैंने 6 नंबर से इसकी ये आउटपुट ली और इसे अब कहाँ जाना है? गेट नंबर 5 यानी यहाँ पे। तो ये मैं इसे 1 पे दे देता हूँ, दिस वन। तो ये गेट नंबर 4 से हम 5 में चले गए। फिर गेट नंबर 4 ने ही 6 पे जाना है, यानी गेट नंबर 4 की जो आउटपुट है उसी ने 6 की इनपुट बनना है। तो 6 तो हमारे पास ऊपर होगा, जैसे मैंने कहा एंटी क्लॉकवाइज चलना है, यानी 5 6 7 8। तो यहीं से मैं अब आपके लिए उठाऊंगा आउटपुट, और जो अगले की मेरी क्या बनेगी? इनपुट बनेगी। तो यहाँ से हम उठाते हैं और इसको बल्कि नीचे कर देते हैं।
जी, इसे नीचे कर देते हैं और वहाँ से अब यही गेट की 4 की आउटपुट हम 6 पे लेके जा रहे हैं, तो यहाँ से ही हम उठाएंगे इसे और 6 में दे देंगे, यानी पिन नंबर 13 पे दे देंगे। तो अब आपके पास ये गेट है, तो ये 5 में भी चली गई, यानी गेट नंबर यहाँ पे 1 पे भी आ गई और 13 पे आ गई, जो 4 की आउटपुट थी, यानी इस गेट की भी इनपुट बन गई और इस गेट की भी इनपुट बन गई। अब यहाँ से अगला मामला शुरू हो जाता है कि अब आपके पास एक नई इनपुट आनी चाहिए यहाँ पे, जो कि बारो इन का काम करती है। तो बारो इन लाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहीं पे एक पिन लगा देता हूँ कि भाई ये चीज़ मेरे लिए काम करेगी बारो इन का, ये एक इनपुट है, तो इसे मैं इस कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये मैं इसे नीचे कर देता हूँ कि ये भी अब बी बारो इन आ गया मेरे पास यहाँ पे 5 नंबर में। अब 5 नंबर गेट्स की जो आउट यहीं से ये जो बारो इन है, ये अब कहाँ जानी है, ये 7 नंबर की क्या बननी है, इनपुट, यानी कि अगला गेट ये 5 6 7। तो यहीं से मैं इसे उठाता हूँ और आगे ले जाता हूँ कि जो यहाँ से अब आपके पास 7 नंबर में आएगी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं जनाब, तो अब ये जो बोरो इन आई है, यही सी जो 5 नंबर की इनपुट बनी है, यानी कि इधर 2 नंबर पिन पे लगाई है, यहीं से हम 7 में जाते हैं, यानी 7 नंबर गेट ये यहाँ की इनपुट बनाते हैं। तो मैं यहीं से ले लेता हूँ इसे और इसे हम 7 नंबर गेट की कोई इनपुट बना देते हैं, तो मैं 10 नंबर पे लेट से लगा देता हूँ। तो ये जनाब अब आपने इसे 10 नंबर पे लगा दिया, ठीक है। तो ये जो अब आपकी बोरो इन आई थी 5 नंबर पे, यहीं से हमने उठाया और इसे गेट नंबर 7 की इनपुट बना दिया, यानी कि पिन नंबर 10 पे दे दिया। ठीक होगी बात। अब क्या रह गया, अब आपके पास ये जो 5 है, यानी ये वाला गेट जो आपने बनाया है यहाँ, इसकी आउटपुट ने 6 में भी जाना है और इसकी आउटपुट ने 7 में भी जाना है। ठीक, तो अब हम यही काम करते हैं कि भाई इसकी आउटपुट को 2 मुख्तलिफ हिस्सों में दे देते हैं। तो जनाब यहीं से आप देखें कि मैं क्या करता हूँ कि इसकी जो आउटपुट है वो हम लेके जाते हैं अगले यहाँ पे पिन नंबर आपके पास 12 में। तो ये मैं पिन नंबर 12 में से लेके गया, ठीक। ये अब आपने क्या किया है कि जो 5 की आउटपुट थी वो आपने 6 नंबर गेट में दे दी, फिर यही 5 की आउटपुट 7 की इनपुट बनानी है। तो मैं यहीं से जो 5 की आउटपुट है दिस वन और ये, तो यहाँ 3 नंबर पिन से उठाऊंगा और उसे कहाँ ले जाऊंगा, वो मैं लेके जाऊंगा आगे पिन नंबर 9 पे। ठीक, तो ये पिन नंबर 9 पे आ गई जी। तो आपने देखा कि अब ये 5 की इनपुट 6 नंबर में भी चली गई और 5 की इनपुट 7 नंबर में भी चली गई, यानी 12 और 9 पे हमने इसे दे दिया। अब ये यहाँ तक ये हो गया पूरा, इधर से भी ये सारा आ चुका है। अब आपने क्या करना है, जो 6 और 7 की आउटपुट है वो आपने 8 नंबर पे लानी है, यानी कि नीचे लेके आते हैं यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं कि यहीं से आउटपुट उठाते हैं, यानी 6 की आउटपुट कहाँ से आएगी, 11 नंबर पिन से। तो यहाँ से 11 से मैं उठा रहा हूँ इसे और उसे मैं लेके आ रहा हूँ कहाँ पे, आपके सामने यहाँ पे 4 पे दे देते हैं हम, 5 पे। तो ये अब हमने इसे 5 पे मैंने इसे दे दिया, पहले इधर लगा लेते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि जो 6 की आउटपुट है, यानी कि ये वाला 6 नंबर गेट, यानी कि आपने इसकी इनपुट बनानी है अब आगे। तो मैं इसे 4 पे देता हूँ और इसे ले जाते हैं हम आगे यहाँ पे, जो कि पिन नंबर 11 है। अब आपने देखा कि 11 नंबर की जो आउटपुट थी वो आके 4 इधर लग रही है 4 में, ठीक है, यानी यहाँ से इनपुट बन रही है। तो 6 नंबर आ गया 8 में। अब 7 ने आना है 8 में, तो 8 नंबर पिन से उठाएंगे और 5 नंबर पे दे देंगे। तो यहाँ से 8 नंबर पिन उठाते हैं, ठीक है, और आपके सामने इधर दे देते हैं 5 नंबर के अंदर, ये हमने 5 में दे दिया। अब जनाब जो आपके पास ये 7 नंबर की इनपुट आई है, यानी यहाँ 8 से आप 6 पे इसे लेके आए 5 पे, इसी 7 ने अगले गेट की इनपुट बनना है, यानी कि 9 नंबर गेट में।
तो अब हम इसे 9 नंबर गेट में ले जाते हैं। तो 9 नंबर गेट तो अगली आईसी का है, तो यहीं से मैं क्या करता हूँ 8 नंबर पिन उठाऊंगा, यानी कि गेट नंबर 7 की आउटपुट उठाऊंगा और गेट नंबर 9 की क्या बना दूंगा, इनपुट बना दूंगा। बात समझ आ रही है? तो अब आपने देखा कि कैसे हमने इसको किया। अब आपके पास जो गेट नंबर 9 है उसमें एक और चीज़ आ रही है, जो कि अब आपके पास अगर आप गौर करें तो 3 नंबर गेट की जो आउटपुट थी सबसे पहले वाली आईसी का, जो 3 नंबर था वो आके इसकी इनपुट बन रही है। तो वो हमने यहाँ, अब वो जो हमने यहाँ पे आउटपुट जाहिर की थी, जाहिर है वो एक आपने लिया था किस कलर से, कि ये 3 नंबर गेट है, यहाँ पे अब हमने इसको यहाँ से उठाना है, ठीक, और यहाँ पे लाके इसकी इनपुट बनानी है। तो ये 3 नंबर गेट था हमारे पास जी। तो आपने देखा कि जो 3 की आउटपुट थी वो हमारे लिए क्या बन गई, इनपुट बन गई। ठीक, अब आपके पास इसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि यहाँ से ये चला और ये आ गया, तो ये अब आपके पास वो सिचुएशन आ रही है। ठीक होगी बात ये भी। अब क्या है जनाब, अब हमने सिर्फ क्या करना है, 8 नंबर गेट पे और 9 नंबर गेट पे आउटपुट्स लगानी है। पॉजिटिव नेगेटिव देखते हुए हम एलईडीज प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे एक एलईडी आ जाएगी जो कि मेरे लिए काम करेगी डिफरेंस का, और अगले गेट जो 9 नंबर गेट है उसकी जो आउटपुट है 3 नंबर पिन, वहाँ पे हम एक एलईडी लगा देंगे जो कि अब हमारे लिए काम करेगी किस चीज़ का, डिफरेंस का। तो ये जनाब हमने प्लेस कर दी। अब आपके सामने 3 इनपुट्स अवेलेबल हैं। अब आप ए बी सी भी जानते हैं कि दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी। तो अब आपके पास हम इसे ज़रा सा ऐसे छोटा कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल को फॉलो करते हैं, क्या आया ट्रुथ टेबल फॉलो हो रहा है या नहीं, तो देखते हैं। तो जनाब अब हम ट्रुथ टेबल को फॉलो करते हैं, 0 0 0 तीनों को बारी बारी ज़ीरो करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम सी को ज़ीरो करेंगे, फिर हम आपके सामने बी को ज़ीरो करेंगे, फिर ए को ज़ीरो करेंगे। तो जनाब ये अब हमने ए को भी ज़ीरो कर दिया। तो आपने देखा कि जब आपके पास तीनों इनपुट 0 0 हैं, तो अब आपके पास सिचुएशन क्या है, ए भी 0 बी भी 0 0 है, तो डिफरेंस और बारो दोनों 0 हैं। ठीक होगी बात। अब अगला मामला क्या है, बारो को 1 करना है। तो ये बारो इन जो है इसे उठाते हैं और यहाँ पे ले जाते हैं, यानी कि इसे प्रोवाइड करते हैं 1। अब जब आप 1 प्रोवाइड कर रहे हैं तो अब आप देखो डिफरेंस भी 1 है, बारो भी 1 है। तो क्या आपके पास दोनों एलईडीज ऑन है, इसका मतलब हमारा ट्रुथ टेबल फॉलो हो रहा है। अब अगले में क्या है, बारो 0 हो जाएगा और बी 1 हो जाएगा। तो इसे वापस लाते हैं 0 पे और इसे लगाते हैं यहीं पे, और अब बी को उठाते हैं और यहाँ पे ले जाते हैं। अब जब b को 1 करेंगे तो अभी भी आप देखो, जब b 1 है, डिफरेंस 1 है और बारो 1 है, तो अभी भी दोनों एलईडीज आपको ऑन दिख रही हैं। इसका मतलब हमारा ट्रुथ टेबल फॉलो हो रहा है। ठीक होगी बात। अब नेक्स्ट टर्म में क्या है, अब आपकी बारो और b दोनों 1 है, तो अब यहाँ से हम उठाएंगे बारो को और उसे लगा देंगे यहाँ पे। तो अब आप देखो जरा कि अब आपका डिफरेंस वाली टर्म ऑफ हो गई और आपकी बारो वाली टर्म ऑन है, यानी कि डिफरेंस वाली एलईडी ऑफ है, बारो वाली ऑन है। आप इसे यूं भी देख सकते हैं कि ये ऑन है इस वक्त। ठीक, तो इसका ना ये भी बात फॉलो होगी। अब क्या करना है, ए को 1 करना है, बी और सी को, यानी बी और बारो इनको 0 करना है। तो पहले तो इनको ग्राउंड करते हैं ना, तो यहाँ पे ये वापस आ गई, फिर यहाँ पे ये वापस आ गई। अब आपका ए 1 करते हैं। तो जब आप ए 1 करेंगे तो अब आप गौर कीजिएगा कि अब आपके पास सिचुएशन क्या है। जब ए आपने 1 किया तो डिफरेंस हाई है और बारो आपके पास क्या है, 0 है, यानी कि ये चीज़ भी फॉलो हो रही है आपके पास कि ए 0 था। अब आपके पास डिफरेंस और बारो, डिफरेंस 1 है, बारो 0 है। आगे चलते हैं। अब ए 1 है, बारो इन हाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं बारो इन हाई करता हूँ। तो अब आप ज़रा गौर कीजिएगा कि भाई क्या होगा, क्या 0 0 आ जाएगा। तो अब डिफरेंस भी 0 है, बारो भी 0 है। तो क्या आपके पास डिफरेंस और बारो 0 0 मिल रहे हैं आपको। ठीक हो गया। अब अगली टर्म में क्या है, अब बारो इनको 0 करना है, बी को 1 करना है। तो इसे पहले नीचे ले आते हैं, 0 कर देते हैं। फिर अब आपने यहाँ से बी उठाना है
और बी को हम ले जाते हैं यहाँ पे 1 कर देते हैं। अभी भी देखो जब ए और बी 1 हैं तो अब आपके पास फिर भी डिफरेंस और बारो 0 0 है, तो डिफरेंस और बारो 0 0 है। जब तीनों 1 1 होंगे तो इसे भी उठाते हैं और इसे यहाँ पे ले लगा देते हैं। तो अब आप देखो कि आपके पास जब तीनों 1 1 1 हैं तो डिफरेंस और बारो भी 1 1 है, तो यहाँ पे भी ये दोनों हाई हैं, आपके पास ग्लो कर रहा है ये। ठीक हो गया। तो आपके पास इसका मतलब ये ट्रुथ टेबल को फॉलो कर रहा है। तो ये आज हमने जो फुल सब्ट्रैक्टर बनाया ये सारे का सारा नैंड गेट की मदद से बनाया। तो अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।